अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं C4 क्रिएटिव। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 में पेश आने वाले हादसे के मुताल्लिक। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 खामोशी में डूबी एक अलमनाक दास्तान। 14 अगस्त 2005 की सुबह क़िब्रस के शहर लारनाका के हवाई अड्डे पर एक मुसाफिर तैयारा मामूल की तैयारियों में मसरूफ था। ये तैयारा हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 था, जिसे क़िब्रस से एथेंस और वहां से प्राग जाना था। मुसाफिरों में सयाह, तलबा, खानदान और अमले के अफराद शामिल थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये परवाज़ तारीख की सबसे खौफनाक और पुरअसरार फ़िज़ाई सानहात में से एक बनने वाली है। तैयारा एक बोइंग 737-300 था, जो तकनीकी तौर पर काबिले परवाज़ समझा जाता था, मगर इस सुबह एक छोटी सी इंसानी गलती ने सब कुछ बदल दिया। तैयारे के कैबिन प्रेशर कंट्रोल स्विच को गलती से मैनुअल मोड पर छोड़ दिया गया, जो आमतौर पर मरम्मत के बाद दोबारा ऑटो पर किया जाना चाहिए था। यही वो लम्हा था जहां से अलमिए का आगाज हुआ। सुबह तकरीबन 9 बजे तैयारे ने लारनाका एयरपोर्ट से उड़ान भरी। जैसे जैसे तैयारा बुलंदी की तरफ बढ़ा, कैबिन के अंदर दबाव कम होने लगा। थोड़ी ही देर में एक वार्निंग अलार्म बजा, मगर बदकिस्मती से पायलट्स ने इसे गलती से टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग समझ लिया। उन्होंने बार बार मुख्तलिफ कंट्रोल चेक किए, मगर असल मसले को पहचान न सके। इसी दौरान कैबिन के अंदर मौजूद मुसाफिरों और अमले को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। ज़्यादा बुलंदी पर ऑक्सीजन कम होने से इंसान आहिस्ता आहिस्ता हाइपोक्सिया का शिकार हो जाता है, जिसमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, मगर इंसान को फौरी खतरे का एहसास भी नहीं होता। चंद मिनटों के अंदर अंदर पायलट्स होश खोने लगे। रेडियो पर कंट्रोल टावर की कॉल्स का कोई जवाब न आया। तैयारा खुदकार निज़ाम ऑटो पायलट पर चलता रहा और बगैर किसी इंसानी कंट्रोल के अपनी मुकर्ररा बुलंदी पर पहुंच गया। कॉकपिट मुकम्मल तौर पर खामोश था। पायलट्स बेहोश हो चुके थे और तैयारा यूं ही आसमान में परवाज कर रहा था। नीचे ज़मीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स परेशान हो गए, क्योंकि तैयारा मुसलसल राब्ते से बाहर था। जब तैयारा यूनान की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ, तो यूनानी फ़िज़ाइया ने 2 F-16 जंगी जहाज़ रवाना किए। जब ये जंगी जहाज़ मुसाफिर तैयारे के करीब पहुंचे, तो एक खौफनाक मंजर इनके सामने था। कॉकपिट में पायलट्स अपनी निशिस्तों पर बेहरकत थे, ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे और कैबिन में सन्नाटा था। जंगी पायलटों ने देखा कि एक शख्स कॉकपिट में दाखिल हुआ। ये शख्स एक फ्लाइट अटेंडेंट आंद्रियास प्रासो था, जो इत्तेफाकन एक तरबियत याफ्ता पायलट भी था। उसने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था और वो तैयारे को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर वक्त बहुत कम था। तैयारा कई घंटों तक आसमान में बेमकसद चक्कर लगाता रहा। आखिरकार इसका ईंधन खत्म होने लगा। इंजन एक एक करके बंद होने लगे। फ्लाइट अटेंडेंट ने